पाठ 11 वृंदा की डायरी के 2 पन्ने। पाठ प्रवेश। सुंदरवन एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आइए वृंदा की डायरी के 2 पन्नों के माध्यम से सुंदरवन की रोमांचक सैर करें। पाठ उद्देश्य। डायरी लेखन के लिए प्रेरित करना, डायरी लेखन का महत्व बताना, पर्यटन स्थल की जानकारी देना, पर्यटन स्थल पर जाने की प्रेरणा देना। 20 अक्टूबर रात्रि। आज मैं अपने परिवार के साथ कोलकाता पहुंची। हमें सुंदरवन जाना था। पिताजी ने बताया कि कोलकाता से सुंदरवन मात्र 48 किलोमीटर दूर है। हम बस द्वारा वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन मोटर बोट से जाना है तो पहले हमें पोर्ट कैनिंग जाना होगा। मेरी मोटर बोट से सैर करने की इच्छा थी, इसलिए पहले हम पोर्ट कैनिंग पहुंचे और वहां से मोटर बोट द्वारा सुंदरवन। वास्तव में सुंदरवन एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि पहले यहाँ सुंदरी के पेड़ बहुत थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ गया। पिताजी ने बताया कि यह वन बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है तथा ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदियां इसे जलमग्न करती हैं। बंगाल की खाड़ी का समुद्रीय जल भी इन नदियों के जल में मिल जाता है। इस क्षेत्र का आधा भाग पानी में डूबा रहता है। यहाँ लगभग 54 टापू हैं, जिन्हें प्राकृतिक नहरें अलग करती हैं। हम लंबे सफर के कारण थके हुए थे, इसलिए आज हमने विश्राम करने का निश्चय किया। पिताजी ने वेस्ट बंगाल टूरिज्म का लॉज पहले से ही बुक कराया हुआ था। पिताजी ने बताया कि यहाँ होटल और गेस्ट हाउस भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 21 अक्टूबर रात्रि। आज हमने मोटर बोट पर सुंदरवन की सैर की। हमने मैंग्रोव पेड़ों का जंगल देखा। एक पर्यटक ने बताया कि यह दुनिया का मैंग्रोव पेड़ों का सबसे बड़ा जंगल है। हमने गोरान, गेवा, केवड़ा और सुंदरी के वृक्ष भी देखे। मैंने इतनी रोमांचक सैर पहले कभी नहीं की थी। हम अपनी मोटर बोट में थे कि अचानक कुछ ही दूर एक बाघ, बंगाल टाइगर, पानी के अंदर से उछलकर बाहर आया। मैं तो उसे देखकर डर ही गई। पिताजी ने बताया कि सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर के अतिरिक्त हमने तेंदुआ, मगरमच्छ, चीतल और हिरन भी देखे। हमारे एक साथी पर्यटक ने बताया कि इस जंगल में 170 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। हमने भी रंग बिरंगे अनेक पक्षी देखे। पिताजी मुझे बताते रहे कि वह फिश ईगल है, वह सफेद चोंच वाली सी ईगल और वह भूरे पंख वाली किंगफिशर। पिताजी ने बताया कि यहाँ डॉल्फिन और शार्क के अलावा स्टारफिश, केकड़े और करंट वाली मछली भी पाई जाती है। यहाँ मड स्किपर फिश भी पाई जाती है। यह फिश दलदल से निकलकर पेड़ पर चढ़ जाती है। दिन भर रोमांचक सैर करने के बाद हम वापस अपने लॉज में पहुंच गए। पिताजी ने सोफे पर विश्राम करते हुए हमें बताया कि सन 1973 से भारत सरकार ने सुंदरवन को टाइगर रिजर्व घोषित किया था, परंतु यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी और जानवरों के पाए जाने के कारण 4 मई 1984 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। सन 1997 से यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। शिक्षा। डायरी लेखन के द्वारा हम अपने अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं।